हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन चैप्टर। और इस चैप्टर से जीके प्रश्नों का काफ़ी अधिक भंडार हमें मिलता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और स्कूल यूनिवर्सिटी क्लासेस के हिसाब से भी यह चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। फ्रेंड्स, जब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की जानकारी हमें नहीं थी, तब तक वैदिक कल्चर को भारत का सबसे प्राचीन एंशिएंट कल्चर माना जाता था। वैदिक कल्चर वॉज अ विलेज बेस्ड कल्चर, बट जब ब्रिटिश इंडिया में अलग अलग एरियाज में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्शन में खुदाई प्रारंभ हुई, तब जाकर यह पता लगा कि देयर वॉज अ मोर डेवलप्ड सिविलाइजेशन हंड्रेड्स ऑफ ईयर earlier than the Vedic civilization, and the most distinctive feature about this civilization was its urban nature. That means more than 5000 years ago, Indians were well aware with the civic sense, and this makes the study of Indus Valley civilization more important. So let's start this chapter. इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं, यह प्राचीन विश्व के कुछ गिने चुने एंशिएंट सिविलाइजेशन में से एक है। जो सिविलाइजेशन प्राचीन विश्व को मालूम थी, उनमें मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, इजिप्ट की सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन है वो टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के बैंक के अराउंड डेवलप हुई थी, जबकि चाइनीज सिविलाइजेशन जो है वह हांग हो रिवर के बैंक पर डेवलप हुई थी। इजिप्ट का सिविलाइजेशन नाइल रिवर के अराउंड डेवलप हुआ, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वह इंडिया और पाकिस्तान में बहने वाली इंडस रिवर के अराउंड डेवलप हुआ। इससे यह पता लगता है कि द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन existed near the river valleys. Actually, the river acted as a reliable source of water for agriculture and other human needs. The land beside the river was very fertile, which facilitated agriculture. Hence, it fulfilled the need of the surplus food. इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय के बारे में अलग अलग थ्योरी दी गई, परंतु रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड के आधार पर इस सिविलाइजेशन का जो समय डिसाइड किया गया है वह है 2600 BC टू 1900 BC। अर्थात यह सिविलाइजेशन उस दौर की है जो आज से लगभग 5000 साल पहले का रहा होगा। फ्रेंड्स, कोई भी सिविलाइजेशन ना तो अचानक डेवलप होती है और ना ही अचानक खत्म, अनलेस देयर इज सम सडन नेचुरल कैलेमिटी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके हिसाब से इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा जो कल्चर है उसको स्टडी के दृष्टिकोण से हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अर्ली हड़प्पन फेज, जिसका समय 3300 BC टू 2600 BC माना जाता है। द मैच्योर हड़प्पन फेज, जिसका समय 2600 टू 1900 BC माना जाता है। और लेट हड़प्पन फेज, जिसका समय 1900 टू 1300 BC माना जाता है। अर्थात ये वह दौर था जहां पर हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है वो डेवलप हुआ और लोगों ने उस दौर में अर्बन सिविलाइजेशन के रूप में इसे डेवलप किया। एज वी हैव बीन टोल्ड अर्लियर, इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज यूनिक बिकॉज ऑफ इट्स urban nature. This was a Bronze Age civilization. That means they were familiar with metallurgy reactions. They were familiar with copper, bronze, silver, gold, but there is no evidence of iron metal during that period. The hummed bull was the most sacred animal, most worshipped one, and the biggest structure of Indus Valley civilization was the granary. ये जो ग्रेनरी था, जो फूड ग्रेन स्टोर करने के लिए बनाया गया था, यह वहां का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर माना जाता है।
आइए देखें कि इस ग्रेट सिविलाइजेशन की डिस्कवरी किस प्रकार से हुई। इसमें सबसे पहले चार्ल्स मैसन का नाम आता है। यह पहला यूरोपियन था जिसने हड़प्पा कल्चर के बारे में पता लगाया और उसने बताया कि उस एरिया में एक प्राचीन सभ्यता दबी हुई है। उसने यह खोज 1826 के अराउंड की थी। चार्ल्स मैसन जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी से बिलोंग करते थे। चार्ल्स मैसन के पश्चात जो प्रमुख नाम हमें इस सिविलाइजेशन की डिस्कवरी में मिलता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जिसे हम भारतीय आर्कियोलॉजी का पिता भी कहते हैं। उन्होंने 1875 में उस एरिया से एक हड़प्पन स्टैम्प्ड सील खोजा, परंतु उन्होंने उस जो उनको सील मिली थी उसका जो समय है वो 6th BC टू 4th BC का उन्होंने माना, अर्थात उन्होंने इसका जो सील था उसका समय काफी बाद का बताया। उसके बाद नाम आता है जॉन मार्शल का, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चीफ थे। उनके डायरेक्शन पर 1921 में दयाराम साहनी, जो कि वहां के ASI के आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने खुदाई की और सबसे पहले वहां पर उन्होंने हड़प्पा में यह पता लगाया कि वहां पर एक प्राचीन सिविलाइजेशन दबी हुई है और इस खोज का श्रेय दयाराम साहनी जी को जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस सिविलाइजेशन का सबसे पहला साइट जो खोजा गया वो हड़प्पा में था, जिसे दयाराम साहनी जी ने खोजा और उसी के कारण इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इस सिविलाइजेशन की विशेषता ये थी कि वहां पर ऐसे काफी ज्यादा स्केलेटन मिले हैं, कंकाल मिले हैं, जिससे हमें उस दौर के लोगों के बारे में पता लगता है कि वहां पर किस रेस के लोग ज्यादा थे। सबसे ज्यादा जो स्केलेटन है वो मोहनजोदड़ो में हमें मिला है। जितने भी स्केलेटन या कंकाल मिले हैं वो अलग अलग रेस के हैं। इनमें मेडिटेरेनियन रेस के, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड और अल्पाइन रेस के स्केलेटन मिले हैं। इन चारों में से मेडिटेरेनियन रेस के जो स्केलेटन है वो सबसे ज्यादा मात्रा में मिले हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन से जितने भी हमें एविडेंसेस मिले हैं और उसमें जो भी स्क्रिप्ट लिखा हुआ है या एनक्रिव किया गया है उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। भविष्य में संभव है कि उसको पढ़ा जाए और तब हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त हो सकती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन काफी बड़े क्षेत्र में उसका विस्तार था। भारत में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के मार्जिनल पार्ट सीमांत एरिया में इसका विस्तार था। इनमें पाकिस्तान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो प्रमुख साइट्स थे, जबकि इंडिया में गुजरात में लोथल और धौलावीरा, जबकि हरियाणा में राखीगढ़ी का साइट मिला है। पंजाब में रोपड़ और राजस्थान में कालीबंगा का साइट मिला है। ये काफी प्रमुख साइट माने जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। वैसे तो लगभग 1000 साइट्स पर खोज की गई, परंतु लगभग 100 साइट ऐसे थे जहां पर वास्तविक खुदाई की गई और ये जो 100 साइट थे वह मुख्य रूप से इंडस रिवर और घग्गर हाकरा रिवर्स के बैंक या उसके अराउंड डेवलप हुए थे। अगर हम इसके जियोग्राफिक बाउंड्री की बात करें तो सबसे नॉर्थ की ओर जम्मू और कश्मीर में जो मांडा अखनूर एरिया है वहां पर हमें इसके एविडेंस मिले हैं, जबकि साउथ में महाराष्ट्र में दयामाबाद में इसके एविडेंस मिले हैं। जबकि अगर हम ईस्ट की तरफ जाएं तो आलमगीरपुर, जो कि वेस्टर्न यूपी में स्थित है, वहां पर इसके एविडेंस मिले, जबकि वेस्ट की ओर जाने पर बलूचिस्तान में स्थित सुतका जेंडोन में हमें इसके एविडेंस मिले हैं। अगर इसे एरिया को देखें तो यह एरिया लगभग ट्रायंगुलर प्रतीत होता है, जिसका जो एरिया है वह लगभग 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर है और यह इतना बड़ा सिविलाइजेशन था जो कि इजिप्ट और मेसोपोटामिया के भी सिविलाइजेशन से बड़ा माना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत अधिक साइट्स मिले हैं, परंतु यहां पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स का टेबल बनाया है। आइए उसे देखें। सबसे पहले हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान के मोंटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट में रावी रिवर के बैंक पर हमें मिला। इसे दयाराम साहनी जी ने 1921 में डिस्कवर किया था, जो कि इस सिविलाइजेशन का पहला
डिस्कवर्ड साइट था। सेकंड साइट है मोहनजोदड़ो, जो कि इंडस रिवर में लरकाना डिस्ट्रिक्ट में मिला है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में इसकी खोज हुई। इंडस रिवर के अराउंड सिंध प्रांत में आमरी नामक साइट मिला, जिसके डिस्कवरर थे एनजी मजुमदार। 1929 में इसकी खोज उन्होंने की। सिंध के ही इंडस रिवर के अराउंड चन्हूदड़ो नामक साइट मिला, जिसे एनजी मजुमदार जी ने ही 1931 में डिस्कवर किया था। जबकि राजस्थान के घग्गर रिवर के अराउंड कालीबंगा नामक स्थान में अमलानंद घोष के द्वारा 1953 में इसे डिस्कवर किया गया। पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस के इंडस रिवर के बैंक पर उनके एरिया में कोटदीजी नामक एक साइट मिला है, जिसे फैजल अहमद ने 1953 में डिस्कवर किया। पंजाब में सतलज रिवर के बैंक पर रोपर नामक जगह पर एक साइट मिला, जिसे यज्ञदत्त शर्मा जी ने 1953 में डिस्कवर किया। इसी प्रकार से गुजरात में माधर रिवर के पास रंगपुर एक साइट मिला है, जिसे रंगनाथ राव ने 1953 में डिस्कवर किया। गुजरात के कच्छ एरिया में सुरकोटडा नामक साइट पर जेपी जोशी ने डिस्कवरी किया और 1964 में बताया कि यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। गुजरात में भोगवा रिवर के तट पर लोथल नामक एक काफी प्रसिद्ध साइट मिला है, जिसे रंगनाथ राव ने 1957 में डिस्कवर किया था। यूपी में हिंडर रिवर के पास आलमगीरपुर में यज्ञदत्त शर्मा जी ने 1958 में खुदाई की और यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी दी। गुजरात में कच्छ एरिया में लूनी रिवर के तट पर धौलावीरा नामक स्थान पर जेपी जोशी ने 1967 में खुदाई की और बताया कि यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था। हरियाणा में घग्गर रिवर के तट पर राखीगढ़ी नामक स्थान में सूरजभान जी ने 1963 में खुदाई की और वहाँ पर इस सिविलाइजेशन के बारे में बताया। हरियाणा में रंगोई रिवर के पास बनवाली नामक स्थान में आर.एस. बिस्ट जी ने 1974 में इस सिविलाइजेशन के बारे में एविडेंस खोजा। ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं जहां पर इस प्रकार के हमें एविडेंस मिले हैं, जो पता लगता है कि उस एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन काफ़ी फल फूल रही थी और हमें वहाँ के लोगों के जीवन के बारे में इन एविडेंसेस से जानकारी प्राप्त होती है। Now, let's see some important features of Indus Valley civilization. The most distinctive feature of this civilization was urbanization. Nowadays, when we talk about any city or town, the first image that appears in it's a well-developed infrastructure. There should be a planned development, roads and streets, facilities of drinking water, sewage water disposal system. All these necessities are expected in a city or a town. And we can imagine how progressive our ancestors were. In Indus Valley civilization, there was interconnecting streets crossing each other at right angles in grid pattern. There was well developed wastewater management system. लगभग हर घर में सेंटर में कोर्टयार्ड होता था, जिसके चारों तरफ हमें रूम्स, किचन या बाथरूम के एविडेंस मिले हैं। इनके बाथरूम भी काफ़ी सिस्टमैटिक थे। बाथरूम के फ्लोर को ईंटों से पैक किया जाता था एंड बाथरूम्स वेस्ट वाटर स्ट्रीट के ड्रेनेज से कनेक्ट होता था। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग is the use of burnt brick in हड़प्पन cities. हड़प्पा में पक्की ईंटों का प्रयोग। कालीबंगा में तो अनेक घरों में हमें कुएं होने का भी एविडेंस मिला है। ये प्रूफ करता है कि इस सिविलाइजेशन के लोग पर्सनल हाइजीन का कितना ख्याल रखते थे। Now, let's see some important sites of Indus Valley civilization. And the first site is Harappa, which is the first discovered site.
It was situated on the bank of Ravi River in Montgomery district of Pakistan. हड़प्पा नगर को दो हिस्सों में बांटा गया था. फर्स्ट इज द सिटाडेल एंड द सेकेंड इज द लोअर टाउन. हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाकी साइट्स के समान वेस्टर्न पार्ट में सिटाडेल होता था, जबकि ईस्टर्न पार्ट में लोअर टाउन होता था. सामान्यतः सिटाडेल छोटा परंतु ऊंचाई पर स्थित होता था, जबकि लोअर टाउन एरिया में तो बड़ा होता था, परंतु एज कंपेयर टू सिटाडेल उसे नीचे बनाया जाता था. सिटाडेल को सुरक्षा की दृष्टि से फोर्टिफाइड किया जाता था. इट मीन्स दैट द सिटाडेल वॉज कंसिडर्ड मोर इंपॉर्टेंट देन द लोअर टाउन. हड़प्पा में यूनिहॉर्न बुल की भी इमेज वाली बहुत सारी हमें सील प्राप्त हुई है, अर्थात एक सिंग वाले बुल की इमेज. मोहनजोदड़ो, जिसे द माउंड ऑफ द डेड यानी कि मृतकों का टीला भी कहते हैं, यह इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा सिटी माना जाता है. यहाँ के सिटाडेल से हमें सभी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मिले हैं, जिनमें ग्रेट बाथ है, ग्रैनरीज है, द कॉलेज ऑफ द प्रीस्ट है. मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं हमें प्राप्त हुए हैं. मोहनजोदड़ो से मदर गॉडेस की एक मूर्ति भी प्राप्त हुई है, जिन्हें बर्थ और फर्टिलिटी की देवी माना जाता था और इनका इनके समाज में काफी महत्वपूर्ण स्थान होता था. मोहनजोदड़ो से जो द ग्रेट बाथ मिला है अर्थात स्नानागार, यह एक बड़ा वाटर टैंक था. इसे इस प्रकार बनाया गया था कि इसमें से वाटर लीक ना हो. इसके लिए इसके फ्लोर में अच्छी तरीके से ईंट फिट किए गए थे. इन पर जिप्सम प्लास्टर का भी उपयोग किया गया था. मोहनजोदड़ो से प्राप्त ग्रेनरी अर्थात अन्नागार इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी बिल्डिंग मानी जाती है. इसकी ऊंचाई एक डबल स्टोरी बिल्डिंग से भी अधिक थी. मोहनजोदड़ो से एक ब्रॉन्ज की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि एक डांसर यानी नर्तकी से संबंधित प्रतीत होती है. Next site is Kalibanga. Kalibanga was one of the important sites of Indus Valley civilization. It was discovered at Kalibanga, which was situated on the bank of river Ghaggar. कालीबंगा की प्रमुख विशेषता उसमें से फायर एल्टर्स के एविडेंस का मिलना है. साथ ही यहाँ से प्लव्ड फील्ड अर्थात जुते हुए खेत के एविडेंस भी मिले हैं. कालीबंगा की खुदाई में 2 लेयर्स मिले हैं. लोअर लेयर से प्री हड़प्पन कल्चर के एविडेंस मिले हैं, जबकि अपर लेयर जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से संबंधित था. इसके अलावा लगभग 2600 बीसी में आए अर्थक्वेक के एविडेंस भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं. वहां पर एक चार्जिंग बुल का इमेज प्राप्त हुआ है. साथ ही एक फ्लोर जिसमें सर्कल के इंटरसेक्टिंग साइन है वो भी वहां से प्राप्त हुआ है. नेक्स्ट साइट इज चन्हूदड़ो. इट इज लोकेटेड इन सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान. चन्हूदड़ो वॉज द सेंटर ऑफ कार्लेनियन बीड मेकिंग. चन्हूदड़ो का एरिया क्राफ्ट अर्थात शिल्प का केंद्र था. यहाँ पर बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्क, सील मेकिंग और वेट मेकिंग के एविडेंस मिले हैं. चन्हूदड़ो वॉज द ओनली प्लेस वेयर सर्कुलर ब्रिक्स हैव बीन फाउंड. चन्हूदड़ो को भारत का लंका शायर भी कहा जाता है. चन्हूदड़ो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के नगरों में हमें आमतौर पर सिटाडेल देखने को मिलता है, परंतु चन्हूदड़ो में सिटाडेल का कोई भी एविडेंस हमें प्राप्त नहीं हुआ है. नेक्स्ट साइट इज लोथल. इट वॉज अ पोर्ट टाउन डिस्कवर्ड बाय एस.आर. राव इन 1957. लोथल में वर्ल्ड का सबसे पुराना आर्टिफिशियल डॉकयार्ड मिला है. इस डॉकयार्ड अर्थात बंदरगाह से हमें यह भी एविडेंस मिला है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का समुद्र के रास्ते विदेशों से व्यापार होता था. यहाँ पर ईरान, इराक अर्थात सुमेरियन सिविलाइजेशन से ट्रेड रिलेशन होने के
एविडेंस हमें प्राप्त हुए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो भारत का एक ग्रेट सिविलाइजेशन था, यह लगभग 1800 बीसी के अराउंड इसका पतन प्रारंभ हो गया। इस सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने के बहुत सारे थ्योरीज अलग अलग दिए गए हैं, अलग अलग जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा। ऑरेल स्टेन, एएन घोष और एमआर साहनी के द्वारा यह कहा गया कि क्लाइमेट चेंज जो है वह इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जबकि जॉन मार्शल, मैके और एसआर राव के द्वारा यह बताया गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन है वो किसी भारी फ्लड की वजह से हुआ। गॉर्डन चाइल्ड और व्हीलर महोदय के द्वारा यह कहा गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन किसी एक्सटर्नल एग्रेशन, जिसे कि हम आर्यन इन्वेजन के नाम से जानते हैं, उसकी वजह से हुआ होगा। जबकि केवीआर कैनेडी के द्वारा नेचुरल कैलेमिटी या किसी एपिडेमिक को इस सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत का सबसे पहला नोन सिविलाइजेशन है और इससे काफ़ी प्रश्न पिछले वर्षों में अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का मैंने यहाँ पर कलेक्शन किया है, आइए इसे देखें। द मेटल अननोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज आयरन। उन्हें आयरन का ज्ञान नहीं था। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड से बिलोंग करती है। अ स्टैच्यू ऑफ बियर्ड मैन वॉज फाउंड एट मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से एक दाढ़ी वाले आदमी की स्टैच्यू हमें मिला है। अ सील डिपिक्टिंग मदर गॉडेस विथ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम द वूम फाउंड फ्रॉम हरप्पा। द लार्जेस्ट साइट फाउंड इज धौलावीरा। लोकल नेम ऑफ मोहनजोदड़ो इज माउंड ऑफ डेड, मृतकों का टीला कहा जाता था मोहनजोदड़ो को। A lots of beads were discovered from मोहनजोदड़ो। इंडस वैली सिविलाइजेशन में द एनिमल अननोन वॉज लॉयन। द साइट गिव्स एविडेंस ऑफ ए डॉकयार्ड। ये लोथल से हमें साइट मिलता है। द साइट गिव्स एविडेंस ऑफ ए स्टेडियम। स्टेडियम का जो एविडेंस है वो धौलावीरा से मिला। The people of Indus Valley civilization usually built their houses of पक्का bricks। वे पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। जो बीड्स थे वो समान तौर पर स्टेटाइट से बने होते थे। The most common motif of the Indus seal was unicorn। The dockyard at Lothal was connected with river Bhogwa। The Indus Valley civilization people have their trade with Mesopotamians। उनका जो ट्रेड है वो मेसोपोटामिया के साथ होता था। The most popular scene in हरप्पा कल्चर इज। हरप्पा कल्चर में जो पॉपुलर सील है वो जनरली क्वाड्रेट होते थे, चौकोर आकार के। Remains of horse bear have been found from सुरकोटदा। सुरकोटदा से मिला है। The cotton piece was found from मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से कॉटन का एक पीस मिला है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग थे वो वर्शिप करते थे, पूजा करते थे शिवा की, पीपल की, मदर गॉडेस की, परंतु वह विष्णु की पूजा नहीं करते थे। ऐसा कोई एविडेंस हमें नहीं मिला है। इसी प्रकार द एविडेंस ऑफ सिंदूर वॉज फाउंड फ्रॉम नौसेरो। नौसेरो से सिंदूर के एविडेंस मिले हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो साइट मांडा है वो रिवर चेनाब के बैंक पर स्थित है। अ क्ले मॉडल ऑफ प्लफ हैज बीन फाउंड फ्रॉम बनावली। बनावली से प्लफ का एक क्ले मॉडल, मिट्टी का मॉडल मिला है। बोन्स ऑफ कैमल्स हैव बीन फाउंड एट कालीबंगा। कालीबंगा से कैमल के बोन्स हमें प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पिछले वर्षों के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इसका स्टडी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। डियर फ्रेंड्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है, इसलिए आई हैव ट्राइड टू समराइज सम ऑफ इम्पॉर्टेंट फीचर्स in this video
Hope you will like it. And one request, please subscribe to my channel and press the bell icon. See you soon. Goodbye.